नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ तूफान स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अलजेब्रा की बात करने वाले हैं और ऐसे सवाल भैया एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए पहले आइए दोस्तों, पहला सवाल देखिए। कहता है कि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। दोस्तों, इससे पहली की वीडियो में मैं इस बात को बता चुका हूं और इसमें भी एक प्रश्न बता दे रहा हूं। दोस्तों, आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और दोस्तों, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। कहता है x प्लस 1/x बराबर 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। दोस्तों, आपको बताए न थे, अगर आप देखें तो आप जानते होंगे कि यहाँ जो दिया हुआ है वैल्यू उसका स्क्वायर कीजिए। 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर कर लीजिए। और यहाँ अगर प्लस है तो 2 घटा लीजिए, अगर यहाँ माइनस रहता तो जो 2 जोड़ लेते। ठीक है बात। तो यहाँ प्लस है, 2 घटा लीजिए, आपका आंसर निकल के आ गया। 5 का स्क्वायर होता है 25 और -2, 25 में से 2 घटा लीजिए 23। आपका आंसर 23 आया, ऑप्शन ए। दोस्तों, ये 2 घटाने वाला और जोड़ने वाला तभी करना है जब यहाँ प्लस में पूछे। जब माइनस में पूछेगा और अगर ये 2 घटाने जोड़ने वाला काम कर दीजिएगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखना है कि यहाँ हमेशा प्लस होना चाहिए। जो पूछ रहा है वहाँ प्लस होना चाहिए, तभी ये 2 घटाने और 2 जोड़ने वाला ट्रिक लगाना है। अगर यहाँ माइनस रहेगा तब नहीं चलेगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात को उस वीडियो में शायद मैंने नहीं बोला था, इसीलिए इस वीडियो में बोल दे रहा हूँ कि यहाँ अगर प्लस रहेगा और यहाँ का स्क्वायर पूछेगा और यहाँ प्लस रहेगा तभी जो है ये इसका स्क्वायर जो दिया हुआ रहेगा और इसमें प्लस रहेगा तो 2 घटा लेना है। अगर यहाँ माइनस दिया हुआ रहेगा तो 2 जोड़ लेना है। तो यहाँ प्लस रहेगा तभी ये काम करना है। ये बात क्लियर हो गया है। दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट भी बताए हैं उस वीडियो में, इसमें भी समझ लीजिए कि ये 2 घटाते क्यों हैं। आइए, तो ये पूछ रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है आप जानते हैं, यहाँ नीचे बता दे रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही ना होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों, ये बात तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये हमें उम्मीद है कि आप जानते हैं। तो दोस्तों, इसी फार्मूला पर बैठाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर पर। तो स्क्वायर में पूछा है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर कीजिए, a हो गया x और b हो गया 1/x। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में है, देख लीजिए। a प्लस बी यानी a है x और 1/x है b। तो a x है प्लस b है 1/x, इसी का होल स्क्वायर करना है और बराबर 5 का स्क्वायर। ये भी 5 है, दोनों तरफ का स्क्वायर करना है बस। तो दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में ये आ गया है। तो होता क्या है इसका फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर लिख लीजिए, a की जगह पर x है तो x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b है a/x तो a/x का स्क्वायर। अगर 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही रहेगा और x का स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर है दोस्तों, तो 1 पर भी है स्क्वायर और x पर भी स्क्वायर है। ये बात आप समझ रहे हैं। तो चलिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab लीजिए, प्लस 2 तो फार्मूला में है 2 रह जाएगा। a एक जगह पर x और b की जगह पर 1/x बराबर ये 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ठीक है, यहाँ तक बात समझ रहे हैं। लीजिए, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, और x भाग में x गुना में x से x कट गया तो ये बचा प्लस 2 और जो है ये 25। तो बड़ा 25 जो है भैया, 25 में ये 2 प्लस में है, इधर उधर जाके घट जाएगा तो क्या होगा बराबर, ये 25 है और ये प्लस में 2 है और बराबर के उधर जब गया तो 25 में से 2 घट गया तो क्या हुआ, यही एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25 में से 2 गया 23। ठीक है, फिर 23 आंसर आ गया, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है।
लेकिन इस बात को आप समझ गए हैं कि प्लस रहने पर 2 क्यों घटाते हैं। यही 2 जो है प्लस में यहाँ रहता है और उधर जाके माइनस में 2 घट जाता है, ठीक है। और यहाँ माइनस रहेगा तो 2 जोड़ते हैं। बात को समझ रहे हैं? तो चलिए इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। चलिए बढ़ते हैं। अब जो है इस टाइप का नहीं, यहाँ माइनस वाला भी बताएंगे, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, केवल वीडियो छोड़कर भागना नहीं है। चलिए दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा है, इस बात को भी समझ लीजिए। अगर आपको दिया रहेगा, जैसे दिया है a माइनस 1/a बराबर 7 और पूछा है a प्लस 1/a बराबर क्या होगा। माइनस में दिया हुआ है और प्लस में पूछ रहा है, ठीक है। तो करना क्या है, माइनस में दिया रहेगा और प्लस में पूछेगा, वही बात यही बात है, a माइनस 1/a और खाली प्लस में पूछ रहा है a प्लस 1/a। ये माइनस में दिया हुआ है वैल्यू 7 है, तो प्लस में क्या होगा ये पूछ रहा है। तो दोस्तों इसको करने के लिए क्या करते हैं, जो दिया हुआ है उसको रूट अंडर में लिखना है। जैसे a माइनस 1/a का दिया हुआ है ना 7, तो 7 को जो है रूट अंडर में लिखिए, इसका स्क्वायर कीजिए, 7 का जो है स्क्वायर कीजिए। अगर जो है प्लस में पूछा है तो प्लस जोड़ देना है 4, और यहाँ माइनस में पूछेगा, यहाँ प्लस में दिया रहेगा, यहाँ माइनस में पूछेगा, माइनस में पूछेगा तो 4 घटा लेंगे, प्लस में पूछा है इसीलिए 4 जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो लीजिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, रूट अंडर में रहेगा 49 प्लस और जो 4 है वो 4 यहाँ लिख लीजिए। 49 और 4 कितना होता है, 49 और 4 होता है रूट अंडर में 53। आपका आंसर निकल के आ गया है रूट अंडर 53। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, ठीक है। इस बात को समझ गए हैं। माइनस में दिया रहेगा और प्लस में पूछेगा तो क्या कीजिएगा, जो दिया हुआ है वैल्यू उसका रूट अंडर में स्क्वायर कीजिए, और प्लस में पूछ रहा है तो 4 जोड़ दीजिए, ठीक है। और माइनस में पूछेगा तो 4 घटा लेंगे। आइए आगे देखते हैं, घटाने वाला भी देख लेते हैं, उसके बाद आगे प्रश्न करेंगे। लीजिए यहाँ दिया हुआ है प्लस और पूछ रहा है माइनस में। दोस्तों प्लस में दिया हुआ है कि a प्लस 1/a का वैल्यू 5 है, तो a माइनस 1/a का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों प्लस में दिया हुआ है 5 और माइनस वाला का वैल्यू पूछ रहा है। इसमें क्या करना है, वही जो बता दिए, जो वैल्यू दिया हुआ है उसका रूट अंडर में, लेकिन ठीक है रूट अंडर में इसका स्क्वायर कर लीजिए, 5 का स्क्वायर, और माइनस में पूछा है तो 4 घटा लेना है, और प्लस में पूछा था तो उसमें 4 जोड़ लिए थे। बात को समझ गए हैं आप बहुत अच्छे तरीके से। लीजिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 और माइनस 4 रूट अंडर में है, रूट अंडर लगा लीजिए, ठीक है। रूट अंडर 25 में 4 घटा लीजिए, कितना होता है रूट अंडर 21। 25 में 4 घटा लीजिए, रूट अंडर 21। आपका आंसर निकल के आ गया है रूट अंडर 21। ऑप्शन सी आपका सही आंसर। आप समझ गए हैं कि प्लस में दिया रहेगा जो वैल्यू, उसी का माइनस अगर पूछेगा तो ठीक है, रूट अंडर में जो वैल्यू दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस में पूछेगा तो 4 घटा लेंगे, प्लस में पूछेगा और यहाँ माइनस में दिया रहेगा और प्लस में यहाँ पूछेगा तो 4 जोड़ लेंगे, ठीक है। बात समझ गए हैं। चलिए अब आगे अगला सवाल आ गया है कि x प्लस 1/x बराबर √7 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। दोस्तों यही बात मैंने पहले बताया कि यहाँ प्लस रहेगा तभी वो वाला काम करेंगे कि इसका स्क्वायर, और प्लस यहाँ है तो -2 कर लेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है दोस्तों, वो वाला ट्रिक नहीं चलेगा। इसमें करने के लिए दोस्तों आप एक फार्मूला आप जानते होंगे, ये तो बचपन से ही पढ़ते हैं कि ये है a स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, यहाँ देख लीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका फार्मूला होता है कि एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, फार्मूला यही होता है। ये बात आप जान गए हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक बार a प्लस बी और एक बार एक माइनस बी, यानी a b को एक बार जोड़ के और एक बार घटा के ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला पर ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में दिया हुआ है। बात समझ पा रहे हैं, a स्क्वायर में ये है और माइनस ये बी स्क्वायर में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बता ही दिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी इंटू, दोस्तों एक बार a b जोड़ कर और एक बार घटा कर। तो लीजिए इसका, लीजिए एक बार घटा कर और एक बार जोड़ कर, तो एक बार जोड़ कर क्या होगा a प्लस बी, तो x प्लस 1/x, ये हुआ a प्लस बी। दोस्तों ये स्क्वायर है, ठीक है, a स्क्वायर है तो a हमको लिखना है a प्लस बी, तो a है x और b है 1/x, ठीक है।
इंटू और एक बार घटा के एक्स माइनस 1/x, ठीक है। ए माइनस बी हो गया, ए है ये और बी है ये, तो ए माइनस बी हो गया। ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्मूला यही होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ लिख भी देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो बैठा लीजिए x प्लस 1/x यानी ए प्लस बी का दिया हुआ है √7, नहीं इसका वैल्यू x प्लस 1/x का दिया हुआ है √7, तो इसके जगह हम √7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इंटू है, यहाँ गुना है, और x माइनस 1/x इसको निकालना है। प्लस में दिया हुआ है और उसी बात को माइनस में निकालना है। प्लस में नहीं दिया हुआ है x प्लस 1/x और इसी को माइनस में निकालना है, तो बता ही दिए हैं अभी तुरंत। आप बताएं हैं आपको भैया कि प्लस में दिया हुआ रहेगा और माइनस में पूछेगा तो क्या करना है। देखिए तो देख लीजिए बताए थे कि a प्लस 1/a यानी प्लस में दिया हुआ है और माइनस में पूछा है, वही बात उस क्वेश्चन में करना है। तो क्या करते थे, इसका रूट अंडर में स्क्वायर और माइनस में पूछा है तो 4 घटा लेते थे। तो चलिए उसमें भी वही करते हैं क्वेश्चन में, तो आइए घटा लेंगे। प्लस में दिया हुआ है और माइनस में पूछा है तो क्या करते थे, इसको रूट अंडर में लिख कर और माइनस में पूछा है तो 4 घटा लेते थे। घटा लीजिए, आइए देख लीजिए जो वैल्यू दिया हुआ है √7 दिया हुआ है वैल्यू, और इसको रूट अंडर में, ठीक है, इसका स्क्वायर करके और माइनस में निकालना है तो -4 कर लेना है। यही ना ट्रिक बताए थे प्लस माइनस निकालने का। तो प्लस में दिया हुआ है, माइनस में पूछा है तो उसका स्क्वायर, और माइनस में पूछा है तो -4 लीजिए। स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, 7 में से 4 चला जाएगा, कितना बचा √3। कोई दिक्कत समझने में। चलिए अब x माइनस 1/x यानी माइनस प्लस में दिया हुआ था और माइनस में निकाल लिए तो √3 निकल के आया, ठीक है। इसका जगह पर √3 लिख लेंगे। लीजिए √7 गुना √3 कितना होगा, 7 3 21, रूट अंडर में 21 हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। समझ गए हैं इस बात को। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल फिर उसी तरह का है कि x प्लस 1/x बराबर 7 हो तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। दोस्तों माइनस वाला है, प्लस वाला रहता तो कोई दिखते नहीं था, इसका स्क्वायर करते और यहाँ प्लस है तो 2 घटा लेते बस आंसर। लेकिन माइनस है भैया, वो ट्रिक नहीं चलेगा, ठीक है। तो माइनस वाला बता ही दिए, ये दिया हुआ किस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो उसका फार्मूला आपको अभी तुरंत बता दिया है। यही ना बताए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। इसका फार्मूला होता है एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, एक बार यानी ए बी को जोड़ के और एक बार ए बी को घटा के। तो चलिए यही फार्मूला आ जाइए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिखाई दिए और पहले भी बता दिए थे, क्या होता है एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो लीजिए एक बार प्लस बी और एक बार ए माइनस बी लीजिए। ए प्लस बी, ए है एक्स, दोस्तों ये स्क्वायर है ए स्क्वायर, तो ए हमको लेना है, ए तो सिर्फ एक्स है। ए प्लस बी, बी है 1/x, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। ए है एक्स माइनस 1/x, ये बी है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, ठीक है, समझ गए। चलिए इस पर बैठा लीजिए, ए एक्स प्लस 1/x, इसका वैल्यू दिया हुआ है 7, तो इसके जगह पर 7 लिख सकते हैं। इनटू यहाँ कुछ नहीं, गुना का चिन्ह है और माइनस वाला निकालना है। देखिए माइनस वाला निकालना बता ही दिए थे कि प्लस में दिया हुआ रहेगा और यहाँ माइनस में पूछेगा तो क्या करेंगे, रूट अंडर में जो वैल्यू दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ माइनस पूछा है तो 4 घटा लेंगे और प्लस पूछता तो 4 जोड़ लेते थे। बात को समझ गए हैं। लीजिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, रूट अंडर ऊपर है और 4 घटा लीजिए, कितना होगा 49 में 4 घटा लीजिएगा तो बचा 45 और ये रूट अंडर में ही है। लीजिए रूट अंडर 45 इसका वैल्यू निकला, तो इसका जगह पर लिख लीजिए। अब गुना कर दीजिए तो कितना हुआ 7√45। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों यहाँ प्लस रहता था तो वो बात तो समझा दिए हैं पहले कि इसका स्क्वायर और प्लस दिया है तो -2, लेकिन माइनस रहेगा भैया तो आपको एग्जाम में अगबकाना नहीं है, देख लेना है यहाँ पहले क्या है, प्लस है या माइनस। प्लस रहेगा तो कोई दिक्कते नहीं है और माइनस रहेगा तो बस यही वाला काम करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों अगला सवाल भी उसी तरह का है कि x प्लस 1/x बराबर √5 हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये भी माइनस वाला है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बता ही दिए फार्मूला, क्या होता है एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो ए प्लस बी कीजिए, ए है एक्स तो एक्स प्लस 1/x
यानी ए प्लस बी हो गया, और एक बार ए माइनस बी, ए है एक्स, बी है 1/x, 1/x हो गया। एक बार ए प्लस बी हो गया, एक बार ए माइनस बी हो गया। लीजिए ए प्लस बी का दिया हुआ है √5, ये x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है √5, तो इसको हम लिख लेंगे √5। बात समझ में आ रहा है? लीजिए यहाँ कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है, गुना लिख लीजिए, और ये माइनस वाला निकालना है तो बता ही दिए हैं, प्लस वाला दिया रहेगा और माइनस वाला निकालना है। तो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको √अंडर में स्क्वायर कीजिए, √5 का स्क्वायर कीजिए, और माइनस में निकालना है तो 4 घटा लीजिए बस। लीजिए स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, बच्चा 5, 5 में से 4 घट गया, बच गया 1 √अंडर में, तो √1। ठीक है, तो लीजिए √5 को √1 से अगर गुना करेंगे तो √5 √5 ही होगा। आपका आंसर ऑप्शन बी रह गया। बात समझ गए हैं तो वीडियो अच्छा लगा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए भैया, और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल थोड़ा लेवल ऊंचा हो गया है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है। कहता है कि a + 1/a = 3 है, तो a पर पावर 4 प्लस 1/a पर पावर 4 बराबर क्या होगा? दोस्तों स्क्वायर रहता था तब तो कोई दिखते नहीं था, यहाँ प्लस भी था, और अगर स्क्वायर रहता तो अब तो इसका स्क्वायर करके, और यहाँ प्लस है तो 2 घटाइए देते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और 2 घटा लेते हैं 7, इसका आंसर निकल जाता है। लेकिन दोस्तों सुनिए सुनिए सुनिए, इसमें दिया हुआ है a पर पावर 4 प्लस 1/a पर पावर 4 का निकालना है। तो क्या करेंगे, उसमें क्या करते थे, स्क्वायर रहता था। मान लीजिए दोस्तों इसमें 2 बार स्क्वायर है, नहीं, एक बार ए स्क्वायर गुना, देख लीजिए ए स्क्वायर गुना ए स्क्वायर करेंगे, क्या होगा a पर पावर 4, तो ए स्क्वायर, ये स्क्वायर वाला ही है लेकिन 2 बार किया है, तो हम लोग वही वाला ट्रिक लगाएंगे और वही काम करेंगे। क्या करते थे, इसका स्क्वायर जो वैल्यू दिया हुआ है उसका स्क्वायर करते थे, और यहाँ प्लस है तो 2 घटा लेते थे। ठीक है, तो लीजिए 3 का स्क्वायर 9 और 2 घटा लीजिए, कितना हुआ 7, एक बार का हो गया, लेकिन इसमें स्क्वायर 2 बार है। ठीक है, तब हुआ है a पर पावर 4, a पर पावर 2 गुना a पर पावर 2, तब ना a पर पावर 4 होता है, यहाँ बताएं। तो दोस्तों एक बार जो है हो गया है 7 निकला, और फिर इसी को एक बार और कीजिए, वही काम, 2 बार स्क्वायर है 2 बार काम कर लीजिए, यही 7 को स्क्वायर कीजिए, और यहाँ प्लस है तो 2 घटा लीजिए बस। 7 7 49 माइनस 2, दोस्तों 49 में से 2 घटा लिए 47 हो गया। आपका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों इस बात को समझ गए हैं कि a पर पावर 4 है प्लस 1/a पर पावर 4 है, यानी स्क्वायर वाला जो निकालते थे इसका स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो -2, वही काम किए, लेकिन स्क्वायर 2 बार है तो उसको 2 बार काम कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं, आप कहिएगा सर प्लस वाला तो बहुत आसान रहता है, ठीक सही आप बता दिए, लेकिन माइनस वाला कैसे होगा? चलिए दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न का भी आइए माइनस वाला देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल है कि a + 1/a = 3 है, तो a पर पावर 4 माइनस 1/a पर पावर 4 क्या होगा? दोस्तों यहाँ माइनस वाला आ गया, तो क्या करते थे, स्क्वायर रहता था तो वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाते थे, बस वही लगाना है, इसमें भी पावर 4 है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो लीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लीजिए, आपको पहले बताए हैं, देख लीजिए क्या बताए हैं, आप भूल गए होंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक बार जोड़ के a और b को एक बार जोड़ के, और a और b को एक बार घटा के, यानी a + b एक बार और a माइनस b एक बार, a + b इंटू a माइनस b, यही फार्मूला होता है। चलिए लगाते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है तो एक बार जोड़कर a + b, a क्या होगा दोस्तों, ये स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का ये स्क्वायर है तो a क्या होगा, a स्क्वायर गुना a स्क्वायर, तब होगा a पर पावर 4। ठीक है, तो a इसका क्या होगा, a स्क्वायर होगा a, ठीक, जो स्क्वायर है ना a पर, ये a पर स्क्वायर है इसीलिए पावर 4 हो गया है, सिर्फ a रहता तो a पर स्क्वायर ही a है। ठीक, एक बार जोड़ के लीजिए, जोड़ लीजिए, b होगा a पर स्क्वायर, एक बार जोड़कर हो गया, अब एक बार घटाकर a का स्क्वायर यानी a हो गया, और माइनस b यही है 1/, इस पर स्क्वायर है इसीलिए पावर 4 है,
नहीं तो इस स्क्वायर नहीं रहता तो ए पर पावर 2 ही रहता, तो ए पर पावर 2, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, और ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। बात समझ गए हैं। लीजिए अब ए स्क्वायर प्लस 1/a², ठीक है। इसको निकालने के लिए तो आप जानते ही हैं, ये दिया हुआ है और स्क्वायर में पूछेगा तो इसका स्क्वायर करके, और यहाँ प्लस है तो 2 घटा लेंगे, तो इसको आप वही रख लीजिए, आसान निकालने में है ए का स्क्वायर। अब जो है फिर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है, फिर क्या होगा, वही फार्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी एक बार जोड़कर, ठीक है, एक बार जोड़ लीजिए। इसमें स्क्वायर लगा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए इसमें क्या हो जाएगा, ए सिर्फ होगा जोड़ के, और ए बी होगा 1/, इसमें स्क्वायर लगा है इसीलिए स्क्वायर है, नहीं तो बी सिर्फ कहिएगा तो 1/a को कहिएगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप, हम जान रहे हैं। लीजिए एक बार जोड़कर हो गया और एक बार इसी को घटा कर, बस 1/a, एक बार जोड़कर एक बार घटा कर हो गया, तो 1a प्लस 1/a, ए प्लस 1/a का वैल्यू 3 है, तो हम यहाँ 3 लिख सकते हैं, और यहाँ गुना, यहाँ का वैल्यू हमको नहीं पता है और यहाँ का भी नहीं पता है। तो दोस्तों आपको सिखाए थे अभी क्या कि ए प्लस 1/a बराबर जो दिया है और इसका स्क्वायर में यहाँ पूछता था, ये क्या बताए थे देख लीजिए। देखिए दोस्तों पहले यही ना बताए थे कि x प्लस 1/x बराबर 5 दिया हुआ रहेगा, और इसी का स्क्वायर जब निकालना है, देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या करेंगे, बताए थे कि जो दिया हुआ है इसका स्क्वायर, अगर यहाँ प्लस है तो 2 घटा लेंगे, यहाँ माइनस रहेगा तो 2 जोड़ लेंगे, तो प्लस है 2 घटा लिए थे, इसका स्क्वायर करके 2 घटा लीजिए, 25 में से 2 गया 23, यही बात बताए न थे, वही काम करना है। देखिए तो ये ए प्लस 1/a में दिया हुआ है और इसका स्क्वायर में यहाँ निकालना है, क्या करते थे, इसका स्क्वायर 3 का तो लीजिए, 3 का यहाँ स्क्वायर कर लीजिए, 3 वैल्यू दिया है, 3 का स्क्वायर कर लेंगे, और प्लस में है तो -2, ठीक है। तो 3 तिया 9 और 2 घटा लीजिए, इसमें 9 में से 2 गया 7 बचा, तो इसका वैल्यू हम 7 लिख सकते हैं, स्क्वायर का निकाले तो 7 आया। अब लीजिए ए प्लस 1/a का दिया हुआ है 3 और माइनस में निकालना है, अभी बताए हैं क्या करना है, रूट अंडर में इसका स्क्वायर ए माइनस बी निकालना है, और प्लस दिया हुआ है तो क्या करते थे, रूट अंडर में, और प्लस वाला का जो वैल्यू है, प्लस वाला का वैल्यू 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे, और माइनस में निकालना है तो 4 घटा लेंगे, यही ना बात बताए थे। लीजिए 3 तिया 9, 3 का वर्ग हो गया 9, और घटा लीजिए 4, कितना बचा, रूट अंडर 9 में से 4 घटा लीजिए 5, तो यहाँ हम लिख सकते हैं रूट अंडर 5। बात समझ में आ गया है। तो अब गुना कर लीजिए, 7 तिया 21 और गुना √5, तो 21√5 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। दोस्तों आप तो सारी बात को समझ गए हैं, और वीडियो अच्छा लगा है तो अभी लाइक कर दीजिए, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं भैया, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।